राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। अपन ने इससे पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे क्या, solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आज अपन पढ़ रहे हैं solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। ये अपना टॉपिक है। क्या टॉपिक है बताओ? कि solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में कोई भी गैस, लिक्विड का मतलब जैसे पानी है, पानी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, HCl, NH3, कौन सी गैस आसानी से घुलती हैं, कौन सी गैस आसानी से नहीं घुलती, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ये डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये क्या होता है भाई? ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट द्वारा। दोबारा सुने, गैस की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है किससे? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से। अब ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता क्या है भाई? ठीक है, ये मेरे पास एक विलायक है और मान लो पानी ले लूं मैं, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास विलायक है, सॉल्वेंट है, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीन्स होता है 1 ml। तो मेरे पास 1 ml सॉल्वेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट है। मैं क्या करता हूं, इसमें गैस घोलूं और उस गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम निकाल लूं। वो एनटीपी पर वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा बोलो? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में जो गैस घुली हुई है उसका एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है ना भाई, वही क्या होगा बताओ? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा। जो गैस जितनी ज्यादा घुलेगी उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उतना ज्यादा होगा। मैं मान लो 1-2 गैसों का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है अमोनिया का, उसके बाद होता है HCl का, उसके बाद SO2 का, उसके बाद H2S का, और उसके बाद होता है अपनी CO2, उसके बाद O2 और उसके बाद N2। ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है NH3 का, सबसे ज्यादा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई गैस उड़ती है तो वो होती है भाई अमोनिया। सबसे कम उड़ती है तो होती है N2 इस पानी में, ठीक है। पानी लिया मैंने सॉल्वेंट मान लो, तो इस पानी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा घुल रही है? अमोनिया। कौन सी गैस सबसे कम घुल रही है? N2। क्या रीजन है? रीजन अपन यहां स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे? तो पहला जो फैक्टर है, वो पहला फैक्टर ले लेता हूं भाई मैं, नेचर ऑफ सोल्यूट या गैस। सबसे पहले अपन देते हैं गैस की नेचर, ठीक है। तो देखो पहली बात, मेरे पास एक NH3 गैस है, एक CO2 गैस है, दोनों को मैंने पानी में घोल के देखा
NH3 ने पानी के साथ रिएक्शन करके NH4OH बना लिया। ऐसे ही CO2 ने भी पानी से क्रिया करके H2CO3 बना लिया। तो ये दोनों गैसें इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर रही है। गैस रिएक्ट विद सॉल्वेंट। तो ऐसी गैसें जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी भाई। तो NH3 और CO2 पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। रीजन क्या बताएं कि ये रिएक्शन कर लेती हैं, कंपाउंड बना लेती हैं रिएक्शन करके, किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। तो पहला हो गया कि यदि कोई गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, या फिर मैं कहूँ सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। दूसरा, गैस आयोनाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए? गैस का आयोनाइजेशन हो जाए, या आयोनाइजेशन लिख दूं मैं, आयोनाइजेशन हो जाए गैस का। आयोनाइजेशन कैसे होगा कि जैसे आपके पास HCl है, उस HCl को आप पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद बोलो ये H+ और Cl- में टूट जाएगी, H+ भी पानी से गिर जाएगा, एक्वस, Cl- भी पानी से गिर जाएगा, एक्वस। तो H+ एक्वस, Cl- एक्वस। ठीक है। तो HCl को जो ही आप पानी में डालोगे, HCl को पानी में डालने के बाद ये अपने आयनों में टूट जाएगा, अर्थात गैस क्या हो गई भाई? आयोनाइज्ड हो गई, आयोनाइजेशन हो गया, आयनों में टूट गई। तो ऐसी गैस भी बहुत ज्यादा सोल्यूबल होंगी जो अपने आयनों में टूट जाएंगी। ऐसी गैस भी बहुत ज्यादा सोल्यूबल होंगी जो रिएक्शन कर जाएंगी। तो पहला तो जो रिएक्शन कर जाएंगी, दूसरा जो आयोनाइज्ड हो जाएंगी, और कुछ गैसें ऐसी हैं जो न तो आयोनाइज्ड होती हैं, मतलब न तो पानी में डालने पर आयनों में टूटती हैं, और न पानी के साथ, सॉल्वेंट कोई सा बस तक जरूरी नहीं पानी हो भाई, न ही वो उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करती, न ही उस सॉल्वेंट में आयोनाइज होंगी। ऐसी गैसों की सॉल्युबिलिटी कम होंगी, जैसे O2 है, N2 है, वो लेस soluble इन वाटर, कम soluble है वाटर में, बजाय किसके? अल्कोहल के। अल्कोहल में मोर soluble है, इन एल्कोहल मोर सोल्यूबल। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेस सोल्यूबल है वाटर में, लेकिन मोर सोल्यूबल है एल्कोहल। तो पानी में कम सोल्यूबल क्यों है O2 N2? क्योंकि न तो ये O2 और N2 पानी में आयोनाइज्ड होती हैं और न ही उससे रिएक्शन करती हैं, तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है। तो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट जब ऑक्सीजन कर जाएगी तो मोर सॉल्युबल इन ब्लड। तो ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सॉल्युबल है किसमें? रक्त में, ब्लड में। रीजन रक्त में होता क्या भाई? देखो रक्त का लाल कलर इसी हीमोग्लोबिन के कारण है। ऑक्सीजन का और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लाने ले जाने का काम करता है, वो ये हीमोग्लोबिन करता है। तो ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। तो यहां पर अपन ने तीन चीजें देख दी। नंबर एक क्या देखी आपने कि जो गैस रिएक्शन कर जाएगी सॉल्वेंट से मोर सॉल्युबल होगी। दूसरा, जो गैस
आयनों में चेंज हो जाएगी, आयनों में टूट जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, उसकी सोलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और जो नए आयनों में टूटेगी, नए रिएक्शन करेगी, उसकी सोलेबिलिटी कम होगी भाई। एक सेकंड ले लेते हैं अपन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर मान लो मैं पानी की बात करता हूं, तो पानी में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। O पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव। O पर नेगेटिव क्यों आया, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण O पर पार्शियल नेगेटिव और H पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता भाई। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे पोलर सॉल्वेंट, प्लस माइनस आ गया, पोलर सॉल्वेंट। इसी प्रकार से सपोज अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन की बात करूं, या फिर इसको मैं लिखूं C6H6, तो यहां इस कार्बन की और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटलीस्ट सेम है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा, और मैं इसको बोलूंगा क्या भैया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपके पास सॉल्वेंट दो होते हैं भाई, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है, पोलर एक नॉन पोलर। रूल अपन ने पहले ही पढ़ लिया, रूल क्या है, रूल है भैया लाइक डिसोल्व लाइक, समान समान को खोलता है, लाइक डिसोल्व लाइक। तो पोलर या कोई भी आयनिक सोल्यूबल होगी किस में भाई, पोलर सॉल्वेंट में। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, पोलर गैस है, वो सोल्यूबल होगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल पोलर की अगर मैं बात करूं, पोलर सॉल्वेंट की बात करूं, तो पोलर सॉल्वेंट आपके पास मान लो H2 है, ठीक है, इस H2O में सोल्यूबल हो जाएगी कौन, जो पोलर, जैसे HCl है, NH3 है, SO2 है, ये गैसें पोलर गैस हैं, पानी में सोल्यूबल होंगी, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, दूसरा आपके पास कोवलेंट गैस है, ये कोवलेंट गैस सोल्यूबल होंगी किसमें भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट C6H6, C6H12, CCl4, कौन कौन, ऑक्सीजन N2, Cl2। तो ऑक्सीजन है, N2 है, Cl2 है, ये सोल्यूबल होंगी किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है भाई, तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगी और कोवलेंट गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगी। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर चल रहा है, पोलर पोलर, नॉन पोलर में घुल जाएंगी। ठीक है, फैक्टर थर्ड ले लें, टेम्परेचर। देखो दो चीजें हैं, अपन ने ये पढ़ा था कि या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, किसी भी चीज को पानी में घोलो या तो उष्मा बाहर निकलेगी या उष्मा दी जाएगी, यानी या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो दो प्रोसेस की बात करूं मैं, एक एक्सोथर्मिक की और एक
एंडोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई, किसी गैस को जब आप पानी में डिसोल्व करेंगे तो ऊष्मा या एनर्जी बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक। ऐसी जगहों पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक बाहर निकल रही है भाई, तो घुल रहा है, आप उसको उल्टा दे रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। एंडोथर्मिक ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, एनर्जी अंदर जा रही है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, यही लिख दूं। ये जो भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, N2 है, CO2 है ना, NH3 है, HCl है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जब पानी में घुलती हैं तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है भाई। तो हाइड्रोजन और हीलियम में तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और जितनी भी गैसें हैं, जैसे मान लो पानी में ऑक्सीजन अपने आप घुलती है भाई, क्यों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक है तो इन गैसों का पानी में घुलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अपने आप घुल जाएंगी। O2, N2, CO2 पानी में अपने आप घुल जाएंगी, क्यों, क्योंकि इनका पानी में घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ध्यान रखना, जहां एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। थर्मोडायनेमिक्स ने कहा ऐसा। क्या कहती है थर्मोडायनेमिक्स, कि एक्सोथर्मिक अगर कोई प्रोसेस हो तो वो अपने आप होगी। एक्सोथर्मिक अगर कोई प्रोसेस है तो वो अपने आप होगी, अपने आप हो जाएगी एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस कहीं है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्यों, अपने आप घुल रही है, अपने आप घुल रही तो आपको गर्म करने की जरूरत ही नहीं भाई, और फिर भी आप गर्म करे जा रहे हो, सॉल्युबिलिटी घटेगी। हाइड्रोजन, हीलियम पानी में अपने आप नहीं घुलती, क्योंकि इनका पानी में घुलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी यहां आपको गर्म करना ही पड़ेगा तब ये घुलेंगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम में तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जबकि और जितनी भी गैसें हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घटती है, ठीक है। तो गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुली हुई रहेगी, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुली हुई रहेगी, इसलिए गर्म पानी में जलीय जो जीव हैं वो रहना पसंद नहीं करते भाई, क्यों, दिक्कत आती है उनको, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी, क्यों, ऑक्सीजन कम घुली हुई है इसलिए। चौथा ले लेते हैं भाई, प्रेशर। देखो भाई, ये तो आपके पास है सॉल्वेंट, ये आपके पास है सोल्यूट, सोल्यूट का मीन्स गैस, और ये आपके पास एक पिस्टन है। पिस्टन को नीचे दबाओ, नीचे दबाओ का मीन्स क्या होगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, तो नीचे जैसे जैसे पिस्टन को दबाओगे ये जो गैस है ये गैस इस सॉल्वेंट में घुलने लग जाएगी भाई। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ भाई, कि प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी यहां पर इंक्रीज होगी, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और इस चीज को समझने के लिए अपन आगे लेंगे हेनरी का नियम, हेनरी लॉ लेंगे अपन। तो हेनरी के लॉ या हेनरी के नियम में या लॉ ऑफ हेनरी में अपन क्या पढ़ेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, घटती है, ये चीज पढ़ेंगे अपन।
तो अब पढ़ेंगे अपन क्या, हेनरी का नियम।